आज हम लोग परमेश्वर के वचन से मरियम मगदलीनी के विषय में कुछ बातों को करेंगे। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि मरियम मगदलीनी पहले कौन थी, किस दशा में थी और प्रभु की दया उसके ऊपर कैसे हुई और किस तरीके से मरियम मगदलीनी प्रभु की एक प्रिय बेटी कैसे बन गई। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मरियम मगदलीनी जो यीशु के नज़दीक आई, उससे पहले उसका जीवन एक पाप में जीवन था। दुष्ट आत्माओं ने उसको घेर रखा था और शैतान पूरी रीति से उसके ऊपर हावी था। बाइबल हमें यहां तक बताती है कि 7 बुरी आत्माएं, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय के दूसरे पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा, मरियम मगदलीनी में से 7 बुरी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निकाला गया। तो ये 7 जो दुष्ट आत्माएं कितनी खतरनाक होंगी, क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं अगर एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा भी आ जाते तो उसका जीवन तबाह कर देती हैं। पर मरियम मगदलीनी 7 बुरी आत्माओं से ग्रसित थी। यहां तक बाइबल हमें बताते कि शायद उसके अपने भाई बहन जो लाजर और मार्था थे, उन्होंने कहां कहां उसको लेकर जाकर इलाज करवाया होगा, दिखाया होगा, पर वो कहीं भी ठीक नहीं हुई। और परमेश्वर का वचन हमें यहां तक सिखाता है कि समाज के बीच में मरियम मगदलीनी को लोग घृणित नजरों से देखते थे, बुरी नजरों से देखते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जिस समय मरियम मगदलीनी को लाया जाता है तो वो उस समय दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, परेशान थी और शैतान जैसा चाह रहा था उसे घुमा रहा था, उसे इस्तेमाल कर रहा था। आज भी संसार के अंदर हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, नाना प्रकार के गंदे कामों में लिप्त हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे जीवन के अंदर जो ये बुरी आदतें हैं, हो सकता है नशा करने वाली आदत होगी, हो सकता है झूठ बोलने वाली होगी, हो सकता है व्यभिचार करने वाली होगी, हो सकता है कोई और बुरी आत्मा इंसान को पूरी रीति से अपने चंगुल में जकड़ लेती है और उसके अंदर बैठ कर वो अपनी मन मर्जी उस इंसान के जीवन के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए उसे विवश करती है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी को यीशु के सामने लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया और वो आजाद हुई। और उसके बाद हम देखते हैं मरियम मगदलीनी ने फिर पीछे फिरकर नहीं देखा, वो निरंतर परमेश्वर में आगे बढ़ती गई, परमेश्वर के नाम को महिमा करना शुरू कर दिया और उसने परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए एक ऐसा निर्णय ले लिया कि समाज के लोग मुझे कुछ भी कहें, जहां कहीं भी प्रभु मुझे मिलेगा, मुझे उसके साथ संगति करनी है, उसके साथ बैठना है, वचन को सुनना है। और बाइबल हमें एक इसी प्रकार से बताती है कि एक बार एक फरीसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 13 से 6 पद से 13 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले लोग और बहुत सारे धर्मगुरु वहां पर थे। तो मरियम जिस समय उस घर के अंदर पहुंची तो बाइबल में लिखा है कि मरियम ने अपना बहुमूल्य इत्र जो उसने कमाया था, इकट्ठा कर रखा था, उस बहुमूल्य इत्र को यीशु के सर के ऊपर उंडेल दिया और यीशु के पैरों के पास बैठकर आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगोना और बालों से पोंछना शुरू कर दिया। अजी जो एक बहुत बड़ी बात है कि मरियम मगदलीनी अपने सर के बालों से यीशु के पैरों को पोंछ रही है, चूमन ले रही है और आंसू से भिगो रही है और अपना बहुमूल्य इत्र यीशु के ऊपर डाल दिया। एक स्त्री का सबसे बड़ा जो घमंड, उसके जो आदर की जो चीज समझी जाती है वो है उसके बाल। और बाइबल में लिखा उन बालों को भी मरियम ने यीशु के पास उसके चरणों में रख दिया। क्यों?
क्यों ऐसी नौबत आई? उसका कारण था कि लोग अभी भी मरियम मगदलिनी को उसी नजर से देख रहे हैं जिस नजर से पहला देखा करते थे। उसके जीवन के अंदर पहले दुष्टात्माएं थी, वो व्यभिचार करने वाली एक स्त्री थी, गलत काम करने वाली स्त्री थी और हर तरीके से शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा था। पर जब यीशु के पास ये मरियम मगदलिनी आती है और यीशु मसीह उसे उस दुष्ट आत्माओं से, उन बुरी शक्तियों से आजाद करता है, तो अब मरियम बिल्कुल एक साधारण एक स्त्री के रूप में वो तैयार हो चुकी है। उसके जीवन से शैतान का काम खत्म हो गया है, वो परमेश्वर की बेटी बन चुकी है। पर लोग, समाज के लोग अभी भी उसे उसी नजर से देख रहे हैं और इसलिए मरियम ने यह फैसला लिया कि धर्म गुरु लोगों के बीच में मैं जाऊंगी और अपने आप को उन धर्म गुरु लोगों के बीच में दिखाऊंगी यीशु मसीह के सामने कि यीशु ने मेरे ऊपर दया किया है, यीशु मसीह ने मेरे ऊपर तरस खाकर मुझे उन सारे बंधनों से आजाद कर दिया। पर समाज के लोग आज भी मुझे उसी नजर से देखते हैं। और बाइबल में लिखा है, जब मरियम उस फरीसी के घर में पहुंची तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे ना हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया, ना चूमन दिया, ना अतिथि सत्कार किया, पर ये स्त्री जब से आई है इसने मेरे पैरों को चूमना बंद नहीं किया। इसका जो प्रेम है इस बात को ये प्रकट करता है कि इसके बहुत सारे जो पाप थे वो धुल गए हैं। और यीशु ने एक उदाहरण भी दिया, किसी देनदार के दो कर्जदार थे, एक को 500 और एक को 50। दोनों के पास चुकता करने के लिए कुछ भी नहीं है। देनदार ने दोनों को क्षमा कर दिया, तो सबसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? ये फरीसी बोलने लगा, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वही ज्यादा प्रेम करेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, इस स्त्री का ज्यादा क्षमा हुआ है, इसका ज्यादा प्रेम करने इस बात को दर्शाता है, साबित करता है कि इसके ज्यादा पाप थे वो क्षमा हो गए, अब ये समाज में आदर के योग्य बन चुकी है। और प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना। अजीजो, हम देखते हैं कि समाज के बीच में मरियम को एक ऐसा स्थान मिल गया, एक औदा मिल गया। समाज के नजरों के अंदर जो गंदी सोच, जो गंदी भावनाएं उस मरियम मगदलिनी के प्रति लोगों के अंदर थी, प्रभु ने सामाजिक और धर्मगुरु लोगों के बीच में उस चीज को खंडित किया और लोगों को दिखा दिया कि इसके ज्यादा पाप थे, ये पापिन थी, पर अब प्रभु ने इसको क्षमा कर दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मरियम यीशु के नजदीक आती है, दुष्टात्मा से आजाद होती है और उसके बाद उस समाज में, समाज के लोगों के बीच में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं भी एक साधारण स्त्री हूं, मैं भी समाज में कुछ रुतबा रखती हूं, समाज के लोग मुझसे भी उसी तरीके से मेरे साथ व्यवहार रखें जैसे आम लोगों के साथ रखते हैं। तो यीशु मसीह ने मरियम को एक ऐसा अनुग्रह प्रदान कर दिया कि वो समाज के लोगों के बीच में एक आदर के दृष्टि से देखी गई। तीसरी बात जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 42 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एक दिन मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाते, क्योंकि उसकी बहन के ऊपर परमेश्वर ने बड़े उपकार किए। और जब अपने घर में बुलाते हैं, यीशु मसीह के चेले लोगों को भी बुलाते हैं और उनको उनके लिए भोजन तैयार करती हैं। तो बाइबल में लिखा है, मार्था भोजन बनाती है, परंतु मरियम यीशु के पास बैठकर प्रभु का वचन सुनती है। अजी, जो इस बात से एक बात तो साबित होती है कि धर्मी लोग रोटी से जीवित नहीं रहेंगे, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेंगे जो प्रभु के मुंह से निकलता है। और यहां पर मरियम ने उस बात को साबित कर दिया कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। जो आज बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को जैसा आदर देना चाहिए नहीं देते हैं। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से बोला कि प्रभु आपको जरा सी भी चिंता नहीं, मैं अकेले खाना बना रही हूं और ये मरियम यहां पर बैठी हुई है। यीशु ने कहा कि हे मार्था, तो बहुत सारी चीजों के लिए चिंता कर रही है, पर जो स्थान मरियम ने चुना है वो उसे छीना नहीं जाएगा। अजी, जो यहां पर हम देखते हैं कि मरियम
एक ऐसे स्थान को पा लेती है जो उसे छीना नहीं जाएगा, अर्थात उसने परमेश्वर के राज्य को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया, अपना लिया, और अब उसे मालूम है कि मुझे प्रभु के साथ कैसे जीवन को जीना है, किस तरीके से मैं इस दुनिया के अंदर आदर को पाऊंगी। उसके बाद हम चौथी बात जब देखते हैं, मरियम और मार्था का भाई लाजर एक दिन मर जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक दिन मरियम और मार्था का भाई लाजर मर जाता है और उसे दफने हुए 4 दिन हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस नगर के, बैतनिय्याह नगर के अंदर आते हैं और आकर जहां पर यीशु को लाजर को दफनाया गया था, वहां पर यीशु पहुंचते हैं और मार्था को मालूम चलता है प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। वो भाग कर जाते और यीशु मसीह से वार्तालाप करती है कि प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यीशु मसीह उसको सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बंधाते और कहते हैं कि वो अभी भी जीवित हो जाएगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान में ही। पर मार्था कहती है, हाँ प्रभु मुझे मालूम है जब तू इस दुनिया के अंदर न्याय करने के लिए आएगा उस समय मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। पर प्रभु अभी जो समय चल रहा था, प्रेजेंट टाइम, उसके लिए बोलता है कि विश्वास कर, वो जीवित हो जाएगा। पर उसको समझ में नहीं आते क्योंकि वो आत्मिक नहीं है। वो वापिस जाते अपनी बहन मरियम को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, गुरुजी आपको बुला रहे हैं, जबकि यीशु मसीह ने ऐसा बोला ही नहीं उसको, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता। यीशु मसीह को लोग नहीं समझ पा रहे कि यीशु मसीह है क्या और क्या हमारे लिए कर सकता है। और यहां पर मार्था भाग कर जाती है और मरियम को बोलती है कि यीशु मसीह, प्रभु जी आपको बुला रहे हैं, गुरु जी आपको बुला रहे हैं। मरियम यीशु के पास आती है और यीशु के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ा कर, रोते हुए, बिलखते हुए प्रार्थना करते और एक ही शब्द को कहती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसकी जो हृदय वेदना थी, उसका जो टूटापन था, उसका जो परमेश्वर के प्रति जो आस्था थी, वो पूरे पिसे हुए मन से, टूटे हुए मन से प्रभु के सामने इस बात को रखती है। और प्रभु यीशु मसीह जो मरियम की आंखों के आंसुओं को देखा, यीशु मसीह से भी रहा नहीं गया। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के भी आंखों से आंसू आ गया। प्रियो, हमारा प्रभु बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने मरियम की आंखों के आंसू को देखा, वो खुद रोने लग गया और बोला कि लाजर कहां रखा है, मुझे उसकी कब्र के पास लेकर चलो। और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम की प्रार्थना, उसके आंसुओं को देखा और उसके भाई लाजर को, जो मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, यीशु मसीह ने मुर्दों में से उसे जिलाकर इस बात को साबित कर दिया, जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह है। और अंतिम बात, जो 5वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्रेम करता है और जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु उन्हें अपने दर्शन को दिखाता है। और बाइबल इस बात की गवाही देती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 9 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब यीशु मरे हुए में से जी उठा तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। क्यों अजीजों, सबसे बड़ी बात है कि मरियम मगदलीनी को ही क्यों दिखाई दिया? उसके तो बहुत सारे चेले थे, यीशु के पीछे चलने वाले हजारों की संख्या में लोग थे, पर मरियम को ही क्यों दिखाई दिया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। अजीजों, मरियम का मन प्रभु के लिए पूरी रीति से तैयार हो चुका था। शुद्धता, पवित्रता उसके मन में थी और इसीलिए प्रभु से बेहद प्रेम करते थे। और जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मगदलीनी को यीशु दिखाई दिए। अजीजों, क्या आज
आपका और मेरा जीवन मरियम मगदलिनी के समान है? क्या आज हम अपने ऊपर किए गए उपकारों को हम याद करते हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर कैसे उपकार किए? हम कहाँ थे, कहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया है, कैसे परमेश्वर की दया हमारे ऊपर प्रकट हुई, और आज हम किस हालात में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अजीजों, लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीषें पाते हैं और बाद में यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है, जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता, हम परमेश्वर को नहीं देते, और इसी कारण हमारी समस्याएं जैसे कि तैसे बनी रहती हैं। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है, हमें मरियम मगदलिनी के समान अगर आशीष पाना है, इस संसार में हमारा एक नाम होना है, लोगों के बीच में, समाज के बीच में हमें एक आदर के योग्य बनना है, तो जब तक आप प्रभु के साथ सही जीवन नहीं जिएंगे, आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आशीष को नहीं पा सकते। इसलिए आज निर्णय लें कि मुझे भी मरियम मगदलिनी के समान प्रभु के साथ जीवन को बिताना है, प्रभु के साथ मुझे चलना है, ताकि मैं एक ऐसे स्थान को पालूं जो मुझसे छीना नहीं जाए। लोग कहते हैं इस संसार के अंदर हर चीज का बंटवारा हो जाता है। लोग यहां तक माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं, जमीन जायदाद का बंटवारा कर देते हैं, बहुत सारी चीजों का बंटवारा हो जाता है, पर एक ही चीज है जिसका बंटवारा नहीं होता, वो है ज्ञान। और वचन कहता है कि अगर तुमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन में तुमने बढ़ना शुरू कर दिया, तो तुमने जो स्थान को पा लिया वो तुमसे छीना नहीं जाएगा, वो कभी खाली नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, बहुतायत से आशीष देगा। प्रभु को अपने जीवन का प्रथम स्थान मानते हुए, बनाते हुए, प्रभु को प्रभु का दर्जा देते हुए अपने जीवन का स्वामी बनाना है और उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।